Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 4 सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 16 सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to cover up section 16.3 School Dropout, Stagnation and Wastage. The right to education is a fundamental right, yet we note that children who join school often drop out of schooling. Dropout rate is defined as the proportion of children who discontinue school after enrolling in the schooling system. 30% of children leave school before completing 5 years of schooling and 50% leave before completing 8 years of schooling. तो राइट टू एजुकेशन एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करा है। लेकिन हम लोग ने क्या नोट किया है कि जो बच्चे स्कूल ज्वाइन करते हैं वो स्कूल कंप्लीट करने से पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब स्कूल छोड़ देते हैं। ये जो ड्रॉप आउट रेट है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? बच्चों का वो प्रोपोर्शन जो स्कूल में अपना एडमिशन करवाने के बाद, खुद को इनरोल करवाने के बाद स्कूलिंग सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर देता है, स्कूल को छोड़ देता है। 30% ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल भी अपने स्कूलिंग लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाते और 50% ऐसे बच्चे हैं जो 8 ईयर भी अपने स्कूल में 8 ईयर्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। Two additional concepts of stagnation and wastage are important in the educational setting. Education is necessary for the development of the person and effective contribution of the person towards society. When the education received is of little or no help to the person, then it is termed as wastage of education. It is important for the growing child to use the knowledge he or she has gained from education. In its absence, there is wastage of the resources. In addition, the education system needs to keep pace with demands and needs of the context and bring about changes in the curriculum and knowledge content of different educational fields. If it cannot do so, then educational stagnation takes place. Thus, at the primary school levels, students initially join and after a few years leave school, leading to wastage of the resources employed to educate the child. It becomes essential to retain the child back in school to complete his or her education. Often children are retained in the same class due to unsatisfactory progress. This further demotivates the child to continue studying in school. अब इसमें दो एडिशनल कॉन्सेप्ट है, स्टैग्नेशन और वेस्टेज। ये एक इम्पॉर्टेंट है एजुकेशनल सेटिंग में। ठीक है, एजुकेशन सबके लिए नेसेसरी है ताकि सबका विकास हो सके और जितने भी लोग हैं सोसाइटी में उनका विकास हो सके। जब ये एजुकेशन जो है अगर कोई बहुत कम रिसीव करता है या फिर ना के बराबर रिसीव करता है तो ये क्या है? वेस्टेज ऑफ एजुकेशन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रोइंग चाइल्ड है उनको नॉलेज जो भी वो एजुकेशन से गेन करते हैं उस नॉलेज को वो यूज़ कर सके। अदरवाइज अगर उनके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो भी रिसोर्सेज उनको उपलब्ध है उनका वो वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बर्बाद कर रहे हैं। इन सब के अलावा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें भी हमेशा क्या होना चाहिए? चेंजिंग होना चाहिए। जो भी करिकुलम या जो भी कॉन्टेक्स्ट है बच्चों के बुक में उसको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रेस होते हैं, बहुत सारे नए नए कंटेंट नॉलेज के बनाने चाहिए जिससे जो बच्चे हैं उनको इंटरेस्ट आता रहे स्टडी में। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये जो है क्या कहलाता है? एजुकेशनल स्टैग्नेशन, मतलब जो आपकी पढ़ाई है वो रुक जाती है एक तरह से। और प्राइमरी स्कूल लेवल पे जो स्टूडेंट है वो स्कूल ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कुछ सालों के बाद छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है? रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है और जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से शिक्षित नहीं हो पाते हैं। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं जो स्कूल में जिन्होंने अपना एडमिशन लिया है वो क्या करते हैं कि स्कूल फिर छोड़ देते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं कि उनको कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे पास नहीं कर पाते, उनको अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस होता है। मीन्स वो एक क्लास से दूसरे क्लास जाने के लिए एक स्पेसिफिक मार्क्स नहीं ला पाते तो उनको क्या कर दिया जाता है? उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है कि आप इसी क्लास में सेम क्लास में रहो, क्योंकि आपने अच्छा सा प्रोग्रेस नहीं करा है। जिससे जो बच्चे होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, इस वजह से वो स्कूल को छोड़ देते हैं पढ़ना कि हम अब आगे पढ़ाई नहीं करेंगे। There are various reasons for school dropout, stagnation and wastage. The reasons fall into three categories, namely socio-economic, psychological and educational, the absence of schooling activities in the vicinity, lack of awareness of necessary education among parents, poverty, lack of interest in education, absence of educational environment, examination failure, and the need for children to work for economic reasons are major reasons for leaving school. In addition, poor systemic support in terms of rules and procedures of the schooling system,
curriculum that is aligned to the needs of the students. Poor quality of education and poor equipment also play a role in increasing school dropouts. अब स्कूल छोड़ने के बच्चों के कई कारण हो सकते हैं स्टैग्नेशन और वेस्टेज के. इसमें जो मेन 3 रीजन्स है उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं: सोशियो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल. बच्चे जो होते हैं कि वो क्या करते हैं, स्कूल से एब्सेंस होते हैं स्कूलिंग एक्टिविटीज से, जैसे कि उनमें कोई जागरूकता नहीं होती कि एजुकेशन की क्या महत्व है जो वो जाके ग्रहण करे, एजुकेशन ले. पेरेंट जो है वो कैसे वो अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, उन्हें स्कूल भेज रहे हैं या नहीं. गरीबी भी इसमें मायने करता है कि अगर आप गरीब हो तो आप अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते हो, आप शिक्षा नहीं ले पाते हो. या फिर कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका एजुकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं. एजुकेशनल इन्वायरमेंट ना होने की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं. कभी एग्जाम में फेल हो गए तो स्कूल छोड़ देते हैं, या फिर कभी कभी उनका आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होता है और उनको अपने परिवार के लिए काम करना होता है, उनको कमाना होता है, इस वजह से भी वो स्कूल छोड़ देते हैं. इन सब के अलावा जो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो स्कूलिंग सिस्टम होता है ना, वहाँ का जो प्रोसीड्यूर्स है अच्छा नहीं है. मतलब कि वहाँ पे जो करिकुलम है वो अपडेटेड नहीं है, वही पुराने ढांचे पे पढ़ाई हो रहा है, जिससे जो बच्चे होते हैं उनको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है. एजुकेशन का जो क्वालिटी होता है वो बहुत बेकार होता है. पुअर इक्विपमेंट, मतलब कि कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं किया जाता, बस वही बोर्ड पे घिस पिट के पढ़ाया जा रहा है. तो इस वजह से जो बच्चे हैं वो भी स्कूल ड्रॉप आउट बन जाते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में. Efforts to decrease the school dropout rate are government programs such as National Literacy Mission, Sarv Shiksha Abhiyan, Total Literacy Campaign and Midday Meal Scheme. Kerala has the highest literacy rate in the country and other states are also doing their best to decrease school dropouts. तो स्कूल ड्रॉप आउट के रेट को कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे कि नेशनल लिटरेसी मिशन, सर्व शिक्षा अभियान जिसको टोटल लिटरेसी कैंपेन, मिड डे मील स्कीम, ये सब. ठीक है, जो केरला है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है कंट्री में उसका, और जो अदर स्टेट्स हैं वो भी अपना बेस्ट कर रहे हैं ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट्स की संख्या को कम कर सके. Social problems described above deal with different domains of life. However, you must have noted that these problems are closely related to each other and in fact influence each other also. Hence, the solution to these problems is not easy. Inputs from various disciplines is required to help out these social problems. The role of psychology to understand human behavior cannot be underestimated. Modification of attitudes, feelings and pattern of behavior are significant. Psychologists along with other social scientists can provide strategies for achieving these changes. जो सोशल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ऊपर में डिस्क्राइब किया है, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा, हम लोगों को ये सबसे बड़ा ये डोमेन ऑफ लाइफ यही है कि हम लोगों को जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अभी डिस्क्राइब किया है, यही हम लोगों को हर एक चीज़ में रोकता है. ठीक है, चाहे वो शिक्षा हो या फिर हमें मेंटली फिजिकली यही सब चीज़ें परेशान करता है. आपने नोटिस किया होगा कि जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं. इनफैक्ट जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और इसके जो सॉल्यूशंस है प्रॉब्लम्स के बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होते. मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ईजी नहीं होता है. इसके लिए बहुत सारे डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप उस सोशल प्रॉब्लम से कैसे रिड ऑफ होगे, कैसे छुटकारा मिलेगा. जो साइकोलॉजी का रोल है वो क्या है, ह्यूमन को ये बेटर ढंग से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि आपका जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता. आपके बिहेवियर से जो अदर लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं. आपका जो एटीट्यूड है, फीलिंग है या फिर पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, वो सब सिग्निफिकेंट है. साइकोलॉजिस्ट जो है और जो अदर सोशल साइंटिस्ट है वो क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं, ये जो आपका जो भी बिहेवियर है उसको आप कैसे चेंज करोगे ताकि आपको समझ में आए कि आप जो भी बिहेव करते हो, आपका जो भी एटीट्यूड है वो दूसरों को भी प्रभावित करता है. Now here is in text questions 16.2 and 16.3. Try to solve these questions. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा. ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ से सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है. पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें. That's all for today. Thank you everyone.